जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है शोर में अपनी ही आवाज पहचानना। हर दिन नोटिफिकेशंस, कंपैरिजंस और एक्सपेक्टेशंस हमें इतना घेर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन एक किताब है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फॉरेक्स, जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, ये जिंदगी की सच्ची क्लैरिटी की बात करती है। आज की इस बुक समरी में हम आपको सिर्फ चैप्टर्स नहीं सुनाएंगे, हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे किरदार की कहानी में जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह है, उलझा हुआ, भटका हुआ और जवाब तलाशता हुआ। तो चलिए मिलते हैं यश से, एक ऐसा नौजवान जो अपने ही सवालों में उलझा है, और शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी हो सकती है। एक कहानी जो सिखाती है क्या मायने रखता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, एक सफर है डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की ओर। चैप्टर 1, शोर के बीच मेरी आवाज। सुबह के 7 बज रहे थे। यश की आंखें खुली, लेकिन अलार्म की आवाज से नहीं, मोबाइल स्क्रीन की चमक से। उसने आधी नींद में ही मोबाइल उठाया। 12 व्हाट्सएप मैसेजेस, 8 इंस्टाग्राम डीएम्स और 23 नए नोटिफिकेशंस, सिर्फ एक रात में। यश बिस्तर से नहीं उठा, बल्कि सीधा इंस्टाग्राम खोल लिया। एक रील ऑटो प्ले हो गई, 5 AM क्लब बनो, सक्सेसफुल बनो। फिर एक और, अगर अभी हसल नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। यश की आंखें मोबाइल स्क्रीन से चिपकी थी, लेकिन दिमाग सुन्न था। वो 10 मिनट, 20 मिनट और फिर पूरा 1 घंटा बीत गया। अब घड़ी 8 बजा रही थी। फिर से लेट हो गया, उसने खुद से कहा, और उठकर बेतरतीब ढंग से तैयार होने लगा। यश का रूटीन सिर्फ चल रहा था, वो जी नहीं रहा था। कॉलेज के असाइनमेंट, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और साथ में लिंक्डइन के मोटिवेशनल पोस्ट्स। हर तरफ से एक ही आवाज आती, और करो, मोर हसल, मोर लर्निंग, मोर ग्रोथ। लेकिन वो अंदर से थक चुका था। उसकी मां ने चाय दी। बेटा, आंखें लाल लग रही है, सब ठीक है? यश ने सिर हिलाया। हाँ मां, बस थोड़ा स्ट्रेस है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, स्ट्रेस नहीं बेटा, ध्यान भटका हुआ है। यश कुछ नहीं बोला, लेकिन उस एक वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ध्यान भटका हुआ है, क्या सच में? उस दिन रात को जब सब सो गए थे, यश छत पर अकेला बैठा था। आसमान में एक तारा टिमटिमा रहा था और अंदर एक सवाल गूंज रहा था। इतना सब कर रहा हूं, पर क्या ये वो है जो मैं करना चाहता हूं? ये जो कर रहा हूं, क्या वो वाकई मायने रखता है? उस रात पहली बार उसने मोबाइल नहीं, खुद से बात की। चैप्टर 2, हर रास्ता सही लगता था। अगले दिन यश ने एक डायरी निकाली, बचपन से अब तक की पहली खाली डायरी। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए? पर जवाब नहीं आया। वो ब्लैंक पेज उसे घूरता रहा, जैसे उसकी ही सच्चाई बता रहा हो। कॉलेज में यश को हमेशा टेक पसंद थी, पर उसे म्यूजिक भी बेहद पसंद था। बचपन में गिटार बजाना सीखा था, मगर कभी किसी को बताया नहीं। एक बार उसके दोस्त अर्जुन ने कहा था, भाई तू कोडिंग में फ्यूचर देख, म्यूजिक से कुछ नहीं होता। उसने मान लिया। यश ने लाइफ के हर क्रॉसरोड पर दूसरे की सुनकर डिसीजन लिया। जी कोचिंग, हाँ, क्योंकि सब कर रहे थे। फ्रीलांस करना, क्योंकि यूट्यूब वाले कह रहे थे। कोडिंग सीखना, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। हर रास्ता उसे सही लगा, क्योंकि वो हर किसी की आवाज सुन रहा था, सिवाय खुद की। शाम को अर्जुन के साथ बातचीत के दौरान अर्जुन ने कैजुअली कहा, भाई तू भी तो कहीं ना कहीं लॉस लग रहा है। यश मुस्कुराया, लॉस नहीं, बस खुद को ढूंढ रहा हूं। और उसी दिन उसने पहली बार अपनी गिटार को हाथ लगाया। 3 साल बाद उसने कोड्स छेड़ी और हर स्ट्रिंग के साथ दिल का बोझ हल्का होता गया। उस दिन यश को समझ आया, जो तुम्हें अंदर से शांत करे
वही तुम्हारा रास्ता है। चैप्टर 3, लाइक का जाल और आइडेंटिटी का सवाल। एक दिन यश ने अपनी गिटार बजाते हुए एक शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली। कैप्शन था, बैक टू व्हाट आई लव। कुछ घंटे में ही 83 लाइक्स और 12 कमेंट्स। भाई हिडन टैलेंट, व्हाई डिडंट यू पोस्ट दिस बिफोर? ऑसम ब्रो। यश को अच्छा लगा, वैलिडेशन मिला, पर अगले दिन वो फिर एक और वीडियो डालना चाहता था, और फिर एक और। अब उसके दिमाग में गिटार कम, लाइक्स ज्यादा घूम रहे थे। पिछली वीडियो पे 83 आए थे, इस बार 85 क्यों? क्या ये अच्छा नहीं था? क्या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं? वैलिडेशन का नशा धीरे धीरे पैशन को खा रहा था। अब वो म्यूजिक खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए बजा रहा था। यश का माइंड फिर उलझने लगा। मैं गिटार क्यों बजा रहा हूं? क्योंकि मुझे पसंद है या क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है? उस रात उसने एक गहरा सवाल खुद से किया, अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो भी क्या मैं वही करूंगा जो आज कर रहा हूं? और जवाब था, शायद नहीं। यश ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। पहले एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। पर फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीते, और एक वीक बाद उसे अपनी आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। सीख, जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं, तब असली हम खो जाते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। तुम क्या सोचते हो, ये मायने रखता है, न कि लोग क्या सोचते हैं। चैप्टर 4, मां की चुप्पी। उस दिन रविवार था। सुबह सुबह घर में हल्की चुप्पी थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे और मां रसोई में सब्जी काट रही थी। यश गिटार लेकर बरामदे में बैठा था। ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप, बस हल्की हल्की ठंडी हवा और कुछ अधूरे सुर। वो पहली बार बिना किसी दिखावे के बस अपने लिए गिटार बजा रहा था। इतने में मां बाहर आई। उनके हाथ में चाय थी, यश के लिए। आजकल बड़ा शांति से बैठने लगा है तू, मां ने मुस्कुराकर कहा। यश ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, शांति अंदर लानी है मां, बाहर बहुत शोर है। मां थोड़ी देर चुप रही, फिर एक सांस लेते हुए बोली, शोर तो हर घर में है बेटा, पर असली चुप्पी वहां होती है जहां बात करने वाला कोई नहीं होता। यश ने पहली बार मां को इस अंदाज में बोलते सुना। क्या मतलब मां? उसने पूछा। मां थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तू जब छोटा था, तेरे पापा ऑफिस और जिम्मेदारियों में इतना उलझे रहते थे कि कई बार तुझे स्कूल छोड़ना भूल जाते थे। तू घंटों बाहर बैठा रहता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि घर में एक शांति बनी रहे। यश स्तब्ध हो गया। मैंने तुझे कभी कुछ एक्सप्रेस करते नहीं देखा मां, उसने कहा। मां मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में बहुत कुछ छिपा था। मां बनते ही औरत बोलना नहीं छोड़ती, बस अपनी आवाज दूसरों के लिए छिपा देती है। मैंने भी यही किया, तेरी फिक्र की, पर कभी जाहिर नहीं किया। यश के अंदर कुछ टूटने और जुड़ने दोनों का एहसास हुआ। उसे समझ आया, मां की चुप्पी सैक्रिफाइस नहीं, एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी। वो चुपचाप मां के पास गया और उनके हाथ थाम लिए। मां, आप कभी कुछ क्यों नहीं कहती? मां की आंखें भीग गई। क्योंकि तू अब तक सुनने के लिए तैयार नहीं था बेटा। उस रात यश पहली बार अपनी मां से सच में जुड़ा। उसने रियलाइज किया कि वो बाहर की दुनिया में मीनिंग ढूंढ रहा था, लेकिन अपने ही घर में उसे वो मिल सकता था अगर वो ध्यान दे। सीख, कई बार जवाब हमारे बहुत पास होते हैं, बस हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि सुन ही नहीं पाते। जो लोग चुप है वो भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। चैप्टर 5, फोकस की पहली सीख, खुद से मिलना। यश ने जब से मां की बातें सुनी थी, कुछ बदलने लगा था उसके भीतर। पहले जो खालीपन उसे बाहर खींच ले जाता था, अब वही खालीपन उसे भीतर ले जा रहा था। उसने तय किया, अब दूसरों की आवाजें कम करूंगा और अपनी सुनूंगा। सुबह 6 बजे की शुरुआत। पहली बार
यश ने अलार्म बिना स्नूज किए बंद किया, बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। मोबाइल साइलेंट कर दिया और एक खाली डायरी लेकर बालकनी में बैठ गया। आज मैं अपने आप से मिलूंगा, उसने ऐसा पहली बार महसूस किया था। जर्नलिंग, अपने ही मन का आईना। यश ने पहली लाइन लिखी, मैं कौन हूं? कलम रुक गई। कई मिनट तक वो उस सवाल को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया। मैं वो हूं जो वैलिडेशन में जी रहा था। मैं वो हूं जिसने अपने अंदर झांकने की कभी हिम्मत नहीं की। मैं वो हूं जो हर दिन खुद से दूर भागता रहा। लिखते लिखते आंखें भर आई। वो डायरी अब उसके मन का आईना बन गई थी, जिसमें वो खुद को पहली बार साफ साफ देख पा रहा था। सॉलिट्यूड अकेलापन नहीं, संवाद है। उस दिन यश ने पूरे दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाई। ना इंस्टा, ना रील्स, ना स्टेटस चेक किया। बस दिन भर घर में एक शांत कोना खोजा और अपने मन से बातें करता रहा। अकेलापन अब डरावना नहीं लगा, बल्कि जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसे एहसास हुआ, शांति बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपने मन से रिकनेक्ट होने में है। रात को उसने खुद से एक वादा किया, अब हर दिन मैं 30 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताऊंगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यश को एक क्लैरिटी महसूस होने लगी थी। वो जान गया था कि फोकस का पहला कदम खुद को जानना है। सीख, जब तक आप खुद से जुड़े नहीं होंगे, दुनिया की कोई चीज आपको स्थिर नहीं कर सकती। फोकस तब आता है जब मन में शोर नहीं, संवाद होता है। चैप्टर 6, पुराने दोस्त और नई पहचान। नई दिनचर्या और संयमित जीवन शैली के कारण यश में अब आत्मविश्वास आ चुका था। वो अब अपने समय का इस्तेमाल सोच समझ कर करता था। मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करने की आदत लगभग खत्म हो गई थी। किताबें पढ़ना, सुबह टहलना और जर्नलिंग उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन यश को कॉल आया, राहुल का, स्कूल का सबसे पुराना दोस्त। कॉलेज के बाद से दोनों की बातचीत बहुत कम हो गई थी। राहुल ने शहर वापस लौटने की बात कही और मिलने का न्योता दिया। यश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हां कर दी। जब वो पुराने चाय की दुकान पर मिले, राहुल वही था, वैसा ही। बातें वही पुराने जमाने की। किसने कौन सी कार खरीदी, कौन इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और कौन कितनी कमाई कर रहा है। राहुल ने पूछा, और तू क्या कर रहा है आजकल? कोई धमाका किया या अब भी वही बोरिंग लाइफ? यश मुस्कुराया। अब वो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं था। उसने जवाब दिया, मैंने खुद को खोज लिया है। अब मैं रोज दूसरों जैसा बनने की दौड़ में नहीं, बस खुद से बेहतर बनने की कोशिश में हूं। राहुल ने हंसकर बात बदल दी, लेकिन यश को फर्क नहीं पड़ा। उसे अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बदल चुका है। उसकी पहचान अब सोशल मीडिया फॉलोअर से नहीं, बल्कि उसकी क्लैरिटी, शांत दिमाग और मजबूत इरादों से बनी थी। यश ने उस रात डायरी में लिखा, मैं अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा, लेकिन अब मैं खुद को भी खोने नहीं दूंगा। सीख, पुराने दोस्त आपकी पहचान का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप बदलते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी उस बदलाव को समझें। असली पहचान वही होती है जो आप खुद के लिए गढ़ते हैं, दूसरों के वैलिडेशन से नहीं। सोशल कंपैरिजन एक जाल है जिससे बाहर निकलकर ही सच्ची शांति मिलती है। चैप्टर 7, कंपैरिजन की आग। यश अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित हो चुका था, लेकिन भीतर कहीं एक ऐसी लड़ाई थी जो अभी भी जारी थी, तुलना की आदत। एक दिन उसने अपने कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप खोला। किसी ने लिखा, शिवम ने BMW खरीद ली और प्रिया की इंग्लैंड में नौकरी लग गई। यश की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। उसके भीतर कुछ चुभा, एक हल्का सा दर्द, एक बेचैनी। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने तो अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया। यही सोचते हुए उसका मन बेचैन हो गया। दिन भर वो इसी उलझन में रहा। जो शांति उसने मेडिटेशन और जर्नलिंग से पाई थी,
वो पल भर में धुंधली हो गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई पीछे हूं? क्या मेरा डिटॉक्स बेकार जा रहा है? उसी रात उसने खुद से गहरा संवाद किया। वो अपनी डायरी लेकर बैठा और लिखा। हर किसी का रास्ता अलग होता है। कोई दौड़ में है, कोई चढ़ाई पर। किसी को दिखावे में खुशी मिलती है और मुझे अंदर की शांति में। तो मैं क्यों किसी और की रेस में खुद को जला रहा हूं? फिर यश ने डोपामाइन डिटॉक्स की एक लाइन याद की, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना हमारी शांति को चुरा लेती है और हमें कभी खुद से संतुष्ट नहीं होने देती। उसने अगली सुबह फोन से सारे सोशल मीडिया ग्रुप म्यूट कर दिए और अपने लिए एक नया नियम बनाया। हर सुबह खुद से एक सवाल, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अब यश अपनी तुलना सिर्फ यश से करता था, न कि शिवम से, न प्रिया से और न ही दुनिया से। सीख, तुलना, कंपैरिजन एक धीमा जहर है जो भीतर ही भीतर आत्मसंदेह पैदा करता है। जब हम दूसरों की दौड़ में खुद को मापते हैं तो अपनी असल प्रगति को खो देते हैं। सच्चा विकास तब होता है जब तुलना बाहरी नहीं बल्कि अपने कल के मैं से हो। चैप्टर 8, एक दिन जब सब कुछ बंद हो गया। यश की जिंदगी अब एक रूटीन में बंध चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, योगा, जर्नलिंग, कंटेंट बनाना और दिन भर डीप वर्क। लेकिन एक दिन सब कुछ थम गया। सुबह उठते ही लाइट नहीं थी, मोबाइल की बैटरी खत्म, वाईफाई बंद, लैपटॉप भी चार्ज नहीं था। ना इंटरनेट, ना गैजेट्स, ना बाहरी शोर। यश घबरा गया। अब क्या करूं? वो छत पर गया। आसमान नीला था, हवाएं हल्की और चिड़ियों की आवाजें, जैसे प्रकृति ने उसकी आत्मा को फिर से छू लिया हो। पहली बार उसके पास समय था, बिना किसी नोटिफिकेशन के। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वो और उसकी सोच। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और पेन उठाया। जब दुनिया रुकती है तब आत्मा बोलती है। उसने खुद से ये लिखा। उस दिन उसने घंटों सोचा, अपने बचपन के सपनों के बारे में, उन रिश्तों के बारे में जो फासलों में खो गए, और उस इनर वॉइस के बारे में जिसे उसने कई सालों से दबा रखा था। शाम को बिजली आई, मोबाइल भी चालू हुआ, नोटिफिकेशन फिर से बरसने लगे। लेकिन यश अब पहले जैसा नहीं था। उसने फोन उठाया और एयरप्लेन मोड में डाल दिया, क्योंकि उस दिन यश ने जाना, असली डिटॉक्स तब होता है जब सब कुछ बंद हो जाता है और अंदर का शोर शांत हो जाता है। सीख, कभी कभी जब टेक्नोलॉजी रुकती है तब असली आत्म जागरूकता शुरू होती है। हम कितने आदी हो गए हैं स्क्रीन के, ये तब पता चलता है जब वो हमारे पास ना हो। शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, अपने अंदर के शोर को बंद करना होता है। चैप्टर 9, इनर वॉइस। तुम क्या चाहते हो? यश। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था, यश अपनी बालकनी में बैठा चांद को निहार रहा था। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। पर उस रात बाहर की शांति के बावजूद यश के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों इतना सब कर रहा हूं? क्यों इतना बदलाव लाया मैंने? आखिर मैं चाहता क्या हूं? पहली बार उसने सवालों से भागने की बजाय उन्हें सुनना शुरू किया। उसे याद आया, बचपन में वो लेखक बनना चाहता था, कहानियां लिखना चाहता था जो लोगों के दिलों को छू जाए। पर वो सपना कब खो गया उसे पता ही नहीं चला। डिग्रियां, नौकरी, सोशल मीडिया, सबके बीच उसका असली यश कहीं गुम हो गया था। उस रात पहली बार उसने अपनी इनर वॉइस को सच में सुना। एक धीमी पर स्पष्ट आवाज जो कह रही थी, यश, तुम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बने हो, तुम जीवन को जीने आए हो। वो बनो जो तुम्हारा दिल कहता है। उसने अगले दिन से राइटिंग पर फोकस करना शुरू किया। हर सुबह 1 घंटे खुद के लिए लिखना, सिर्फ अपने मन की आवाज को शब्दों में ढालना। धीरे धीरे उसे फिर से वही सुकून मिलने लगा जो उसने सालों पहले खो दिया था।
अब वो सिर्फ डिटॉक्स नहीं कर रहा था, अब वो खुद को खोज रहा था। सीख, बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते हम अक्सर अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने दिल की आवाज को पहचानते हैं। इनर वॉइस कभी जोर से नहीं बोलती, वो धीमे से कहती है, लेकिन अगर सुन लो तो जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 10, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अब मैं चुनता हूं। 6 महीने हो चुके थे यश को अपनी डोपामाइन डिटॉक्स जर्नी शुरू किए हुए। उसने बहुत कुछ छोड़ा था, सोशल मीडिया, व्यर्थ कंपैरिजन, बिना मतलब की नोटिफिकेशंस। पर इससे भी ज्यादा उसने बहुत कुछ पाया था, खुद को। अब यश वही था, पर अंदर से एकदम बदल चुका था। अब डिसीजंस वो खुद लेता था, एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं, इंटरनल पीस के लिए। एक दिन उसके पुराने दोस्त समीर ने पूछा, अब तेरा अगला गोल क्या है? यश मुस्कुराया और बोला, गोल? अब मेरा गोल नंबर्स नहीं है, अब मेरा फोकस सिर्फ इतना है, जो सच में मायने रखता है उसी पर ध्यान देना। अब वो सुबह मोबाइल चेक करने से पहले ध्यान करता था। वो हर दिन एक डीप वर्क सेशन करता, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसने अपनी पहली ई बुक लिखनी शुरू कर दी थी, लाइफ इंटेंशनली, नॉट इंस्टिंक्टिवली। यश जानता था कि दुनिया अभी भी भाग रही है, लाइक्स, रील्स, व्यूज और वायरल मोमेंट्स के पीछे। पर यश अब रुकना जानता था। वो जानता था कि उसकी शांति कितनी कीमती है। अब वो चुनता था कौन से काम सच में जरूरी है, कौन से लोग उसकी एनर्जी खींचते हैं और कौन उसे सुकून देते हैं, किस सोच को दिल में जगह देनी है और किसे अलविदा कह देना है। यश को अब क्लैरिटी थी। डोपामाइन डिटॉक्स उसके लिए एक ट्रेंड नहीं, एक ट्रांजिशन था, एक नई शुरुआत। अंतिम सीख, जब हम फालतू स्टिम्युलेशन से खुद को दूर करते हैं, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए मायने क्या रखता है। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को सुनना, खुद को चुनना और वही करना जो आत्मा को सुकून दे। हर डिस्ट्रैक्शन को हटाओ ताकि तुम वही देख सको जो सच में जरूरी है। तो ये थी यश की कहानी, एक ऐसी यात्रा जहां उसने सीखा कि हर शाइनी चीज जरूरी नहीं होती और हर डिस्ट्रैक्शन कंफर्ट नहीं देता। इस पूरे सफर में उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा, वो शायद आपके लिए भी सबसे जरूरी हो सकता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को समझने और बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। हम सबके पास हर दिन एक मौका होता है, कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का। लेकिन क्या हम वो देख रहे हैं जो जरूरी है? क्या हम वो चुन रहे हैं जो सच में हमारे दिल को सुकून देता है? हर बार जब आप मोबाइल उठाते हैं, हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप कंपैरिजन की आग में जलते हैं, एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये सच में मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है? क्योंकि दिन के अंत में आपको खुद से ही सवाल करना पड़ेगा, क्या मैंने सच में आज वो किया जो मुझे भीतर से स्ट्रांग बनाता है? क्या मैं डिस्ट्रैक्शंस को चुन रहा हूं या डायरेक्शन को? याद रखिए, सफलता दिखावे में नहीं, डिसिप्लिन डिसीजंस में छुपी होती है और पीस बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की क्लैरिटी में होती है। अब वक्त है डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहने का और उस जिंदगी को गले लगाने का जो आपके लिए बनी है, क्योंकि अब आप चुनते हैं खुद को। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप जुड़ पाए। कमेंट में लिखें, अब मैं चुनता हूं। अगर आप भी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर क्लैरिटी चुनना चाहते हैं, और शेयर करें इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने सफर में खो गए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर ले बुकसोनिक को, क्योंकि ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, चूज योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम